हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीजे इन्वेस्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक ऑप्शंस में जो फिजिकल डिलीवरी सेटलमेंट होता है उसकी क्या प्रोसेस होती है, वो किस तरह से होता है और एक्सपायरी के 4 दिन पहले से किस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है। आप लोगों ने भी काफ़ी सवाल पूछे हैं कि ये जो स्टॉक ऑप्शंस होते हैं या फिजिकल सेटलमेंट होता है ये किस तरह से होता है, किन किन स्टॉक्स में होता है, इंडेक्स में होता है कि नहीं। तो इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसी स्टॉक्स पर। एग्जाम्पल के तौर पर हम SBI ले लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट अभी चल रहा है 594 और आपने सपोज अगर कॉल ऑप्शन लिया है 590 का, आपकी एक्सपायरी है 28 सितंबर की और आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो आज डेट है 25 सितंबर और एक्सपायरी है 28 सितंबर की। ठीक है, मतलब अब एक्सपायरी के लिए 4 दिन बचे हैं। तो ये जो है कॉल ऑप्शन किस तरह से वर्क करेगा, फिजिकल डिलीवरी जो सेटलमेंट है वो किस तरह से वर्क करेगी, ये हम देखेंगे। तो आपने जो कॉल ऑप्शन लिया है 590 का और SBI का अभी रेट चल रहा है 594, मतलब ये 590 से ऊपर चल रहा है। मतलब आपने जो कॉल ऑप्शन लिया है वो इन द मनी कॉल ऑप्शन है। अगर आप ऑप्शंस में इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी नहीं समझते हम इसे थोड़ा सा ब्रीफ कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर SBI अभी 600 चल रहा है और आपने 600 का ही कॉल ऑप्शन लिया है तो इसे हम एट द मनी कहेंगे। ठीक है, SBI अभी 600 चल रहा है और आपने 590 का कॉल ऑप्शन लिया है तो इसे हम इन द मनी कहेंगे। ठीक है, क्योंकि प्राइस इसके अंदर चल रही है। SBI अभी 600 चल रहा है और आप प्राइस अंदर जाकर इसका कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, इसलिए इन द मनी कॉल ऑप्शन कहलाएगा। अगर SBI 600 चल रहा है और आपने 610 का कॉल ऑप्शन लिया है जो कि इस प्राइस के ऊपर चल रहा है तो इसे आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन हम कहेंगे। तो आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हम आउट ऑफ द मनी किसे कहेंगे, एट द मनी किसे कहेंगे और इन द मनी किसे कहेंगे। तो अभी जो आपने 590 का कॉल ऑप्शन लिया है, SBI 594 है तो ये इन द मनी कॉल ऑप्शन हुआ। तो जो फिजिकल सेटलमेंट है वो इन द मनी कॉल ऑप्शंस पर होती है। ठीक है, पहली बात कि फिजिकल सेटलमेंट जो है वो इन द मनी कॉल ऑप्शंस पर होती है। इन केस अगर आपने 600 का कॉल ऑप्शन लिया है और एक्सपायरी के दिन तक SBI जो है वो 600 या 600 के ऊपर चला जाता है तो आपका ये कॉल ऑप्शन भी जो है वो इन द मनी हो जाएगा। तो आप जो फिजिकल डिलीवरी सेटलमेंट जो है वो प्रोसेस में आप आ जाएंगे। अब ये यहाँ तक की बात हमारी क्लियर होगी। अब ये सेटलमेंट होती कैसे है या मार्जिन किस तरह से लगता है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें मार्जिन कितना देना पड़ेगा। अगर हम एक्सपायरी तक इस कॉल ऑप्शन को होल्ड करते हैं या किसी वजह से ये रह जाता है या किसी वजह से ये इन द मनी हो जाता है तो इसमें मार्जिन जो है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हमें कितना मार्जिन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सपोज 1500 का अगर इसका लॉट साइज है, ठीक है, और 1500 इंटू 594 अभी जो SBI का रेट चल रहा है। ठीक है, तो इसका अगर हम कैलकुलेट करें तो 9 लाख के आसपास आएगा। अब कैलकुलेशंस के लिए अब इसे 10 लाख पकड़ लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस के लिए इसे हम 10 लाख पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट डे, जबकि आज मंडे है और आपने इन द मनी कॉल होल्ड करके रखा है तो इस अमाउंट का ये जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमने कहाँ से ली है, SBI चल रहा है 594 इंटू लॉट साइज, तो उसकी जो वैल्यूएशन आती है वो होती है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अब इसका 25% मतलब नियर अबाउट 2.5 लाख आपको पे करना पड़ेगा मंडे को। अगर थर्सडे को एक्सपायरी है तो मंडे को आपको आपके ब्रोकर की तरफ से कॉल आने शुरू हो जाएंगे, मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे कि आपको 25% जो है इसका पे करना है। सेकेंड डे मतलब ट्यूसडे को आपको कॉल आएगा कि आपको अब 50% जो है वो पे करना है। 50% इन द सेंस 5 लाख रुपीज। ठीक है, आपने 2.5 लाख यहाँ पे कर दिया,
फिर आपको आएगा कि आपको 50% जो है वो मेंटेन करना है, तो आपको और 2.5 लाख जो है ट्यूसडे को देने पड़ेंगे। फिर थर्सडे मतलब वेडनेसडे एक्सपायरी के एक दिन पहले आपको 75% मार्जिन जो है उसका आपको कॉल आएगा आपके ब्रोकर की तरफ से, तो आपको 7.5 लाख 7,50,000 ये आपको पे करने होंगे और लास्ट डे जो है वो पूरा amount। मतलब ये 1500 क्वांटिटी जो है इसकी डिलीवरी आपको अपने अकाउंट में लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने इन द मनी ऑप्शंस जो है वो एक्सपायरी के दिन भी होल्ड किया है, एक्सपायरी होने पर भी होल्ड किया है। तो इसके आगे की जो सेटलमेंट होगी वो ये कि आपको 1500 क्वांटिटी की डिलीवरी एसबीआई की अपने अकाउंट में बाय करनी होगी, जिसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो हमने 9 लाख या 10 लाख जो भी निकाली है उतना पैसा देकर आपको वो डिलीवरी बाय करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको पेनल्टी लग सकती है। अब यहाँ तक जनरली बात नहीं जाती, क्योंकि आपका ब्रोकर जो है वो पहले ही आपकी पोजीशन कट कर देता है। लेकिन किसी वजह से सपोज एक्सपायरी के दिन एसबीआई अचानक से बढ़ जाता है, एक 10-20 रुपीज बढ़ जाता है और आपका आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन जो है वो इन द मनी हो जाता है, तो आपको ये जो सेटलमेंट है उसमें आपको पेनल्टी लग सकती है, ये आपको सेटलमेंट करनी होती है। तो इस तरह से ये सेटलमेंट जो है वो वर्क करेगा। सेम पुट ऑप्शन की अगर बात करें कि आपने अगर पुट ऑप्शन खरीद कर रखा है, तो आपको जो है लास्ट दिन तक अगर आप पुट ऑप्शन होल्ड करते हैं और आपका पुट ऑप्शन जो है वो इन द मनी ऑप्शन है, तो आपको ये जो 1500 क्वांटिटी एसबीआई के है वो आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, जिससे आपने पुट ऑप्शन खरीदा है। ये सेटलमेंट एक्सचेंज करेगा, अगर आप ये नहीं कर पाते तो आपको पेनल्टी लगेगी। तो इस तरह से ये सेटलमेंट जो है वो वर्क करता है। अब आपका जो मेन क्वेश्चन है कि ये स्टॉक ऑप्शंस में लगता है तो क्या ये इंडेक्स ऑप्शंस में भी लगेगा, तो ये इंडेक्स ऑप्शंस में जो है वर्क नहीं करता। इंडेक्स ऑप्शंस में सेटलमेंट नहीं होता, आप एक्सपायरी के दिन तक उसे होल्ड कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक ऑप्शंस को आपको ये ध्यान में रख के चलना होगा कि एक्सपायरी के 4 दिन पहले से आपको ब्रोकर की तरफ से मैसेजेस कॉल आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, स्टॉक ऑप्शंस जो है वो एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं, तो ये सारा सिस्टम आपको समझ के ध्यान में रखना होगा, ताकि आप किसी पेनल्टी से बच सके और इन चीज़ों से आप बच सके। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो आप हमें कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और वीडियोज़ के लिए मुझे मोटिवेशन मिलते।